तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2005 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेकेंडरी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये पार्ट है, ठीक है। इसके बेसिकली दो पार्ट में ये आया था इस साल, आई मीन 2005 वाले ईयर में। एक पार्ट ए में आया था और पार्ट बी में आया था, ठीक है। दोनों सेम मतलब दोनों जो है डिफरेंट क्वेश्चन थे, लेकिन सेम कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। मतलब दोनों पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के साथ साथ हम समझेंगे भी कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गिवन अनिस, ठीक है, अनिस कुमार एंड मेहदी आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस विद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹2,31,200, ठीक है। सो ये जो है वो अनस होगा, अनस का कैपिटल है, ठीक है। और कमर का जो कैपिटल है वो क्या है, 1,77,200। और जो मेहदी है उसका कैपिटल कितना है, 1,91,600 रिस्पेक्टिवली। द करंट ईयर ऑफ ऑपरेशंस डिड नॉट गो वेल। द मतलब जो करंट ईयर का जो मतलब जिस साल की मतलब जो साल चल रहा था, जैसे कि 2005 है, तो उसके जो ऑपरेशन है वो सही नहीं गए, ठीक है। मतलब कि उनको काफ़ी लॉस हुआ और उसके साथ साथ जो है इन लोगों का बिजनेस जो है वो ठप हो गया, ठीक है। सो और वो लोग सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके, सही है। द पार्टनर्स फाइनली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अब जो है बस टाइम आ चुका है कि हम सब जो है अपने अपने रास्ते चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अभी डिसॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्म को, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। ऑन December 31st, आफ्टर द एसेट वर कन्वर्टेड टू कैश एंड ऑल द क्रेडिटर्स वर पेड, यानी कि जितने एसेट जो है वो उन लोगों ने तमाम एसेट को सोल्ड आउट कर दिया। और जो भी क्रेडिटर्स थे इनके, यानी कि जिनको भी उनको पैसे देने थे, ठीक है, या जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ थी वो सब तमाम उन लोगों ने क्लियर कर दी, ठीक है। ओनली 60,000 कैश रिमेंड इन द फॉर्म, ठीक है। और सिर्फ 60,000 का कैश जो है उनके पास हाथ आया तमाम लाइबिलिटीज़ को देने के बाद और तमाम एसेट को बेचने के बाद। उनके पास सिर्फ 60,000 का कैश पड़ा हुआ है इनके पूरे बिजनेस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट गिवन है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि वी कंप्यूट कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। कंप्यूट करना है हमने कैपिटल बैलेंसेस पार्टनर्स के, ठीक है, तमाम एसेट्स के रियलाइजेशन के बाद और लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद। मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश receipts from the deficient partner, and also the entry for the final disbursement कहते हैं पेमेंट को, ठीक है, ऑफ कैश टू पार्टनर्स। अब मैं आपको एक बिल्कुल ब्रीफली सिचुएशन समझाता हूँ कि ये क्या रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके कुछ रिस्पेक्टिव कैपिटल्स ये थे, ठीक है। उसने हमें अपने रिस्पेक्टिव कैपिटल्स पहले बता दिए कि भाई ये लिखे हुए हैं, ठीक है, 2,31,200, 1,77,200 और इतने। अब इन लोगों ने अपने बिजनेस का तमाम असासा जो कि एसेट्स होते हैं इनके, वो सारे सोल्ड आउट कर दिए। अब उनसे जो कैश आया उनसे उन कैश को यूटिलाइज करते हुए उन लोगों ने अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट की। अब ये तमाम चीज़ें होने के बाद इनके पास बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60,000 का कैश बचा हुआ है, ठीक है। जबकि इनके जो कैपिटल्स थे, यानी कि जो इन लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो 60,000 कैश से कई गुना ज़्यादा है। तो अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इनको लॉस कितना हुआ, ठीक है। फिर उस लॉस की जो है इक्वली भरपाई होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग इक्वल पार्टनर्स है, तो यानी कि उस लॉस की वो लोग जो है वो इक्वल उसको कंपनसेट करेंगे या इक्वल भरपाई होगी उस लॉस की। उसके बाद जो उनको पैसा बचेगा वो जो है मतलब उनको वो पैसा देकर ख़त्म कर मतलब बेच देना अपने अपने घर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इनको टोटल लॉस कितने का हुआ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लॉस। और ये जो लॉस का ये कौन सा लॉस है, दिस इज़ द कैपिटल लॉस, ठीक है, क्योंकि तमाम पार्टनर्स ने अपना अपना कैपिटल का कुछ हिस्सा लॉस किया है, ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरे बिजनेस के अंदर ही 60,000 है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से सिचुएशन है, जिससे अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊं तो लेट्स सपोज कि आप और आपके दो दोस्त हैं, आप सबने मिला के बिजनेस के अंदर 2-2 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 2 लाख आपने लगाए, 2 लाख आपके दोस्त ए ने लगाए, 2 लाख आपके दोस्त बी ने लगाए। अब जब आपको पूरा बिजनेस चला और आपको अच्छा खासा जो है वो लॉस हुआ, जो कि अल्लाह ना करे आपको कभी हो,
तो आपने देखा कि भाई आपके बिजनेस के अंदर जो है वो 60,000 है। अब आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मैंने तो 2 लाख रुपए लगाया था, मुझे 2 लाख रुपए वापस मिलने चाहिए। दूसरा दोस्त बोलता है भाई मुझे भी 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे, मुझे भी वापस मिलने चाहिए। आपने भी 2 लाख रुपए लगाए, आपने भी कहा कि भाई मुझे 2 लाख तक एटलीस्ट मिलने चाहिए, लेकिन आपको अब आपको जो ये मिल ही नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस के अंदर है ही सिर्फ कैश 60,000 का बस। तो अब हमने देखना है कि आपका कैपिटल लॉस कितना हुआ, यानी कि कितना आपने कैपिटल जो लगाया था वो आपने कितना कैपिटल गंवाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल यही सिनेरियो हो रहा है, मतलब बिल्कुल यही चीज़ हो रही है और हम मतलब वही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम पार्टनर्स के कैपिटल को एडअप कर देंगे। इन तमाम पार्टनर्स की कैपिटल लिख लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम इन सबको एडअप कर देते हैं और देखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 231.2 प्लस 177.2 प्लस 191.6, यानी कि 1,91,600। तो ये कितना बना, 6 लाख। ठीक है, सो 6 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स। तो ये 6 लाख क्या है, ये 6 लाख जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब देखो इतनी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी जब वो लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने सबने मिलाकर जो है 6 लाख बिजनेस में लगाए थे। अब जब इन लोगों ने देखा भाई बिजनेस में क्या है, तो बिजनेस में सिर्फ 60,000 का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम 60,000 का कैश इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल लॉस, यानी कि इन लोगों ने कितना कैपिटल गंवाया अपना। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो ये जो है हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो उसमें हम माइनस कर देते हैं 60, तो ये कितना आ गया आपके पास 5,40,000। सो 5,40,000 इज द लॉस। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, हम इसको रियलाइजेशन बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, आपके अपने एसेट को रियलाइज करते हो, आप अपनी लायबिलिटी को सेटल करते हो, तो यही सब होता है लिक्विडेशन में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, आप उसको कैपिटल लॉस भी बोल सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको रियलाइजेशन लॉस बोलेंगे, या लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब इस लॉस की जो है वो इक्वल हिस्से होंगे। ठीक है, और इक्वल लोग जो है वो ये जो 3 पार्टनर्स हैं वो सब इक्वली इसको कंपनसेट करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे। अगर मैं आपको आपसे बिल्कुल ही मतलब सिंपल ज़बान में बात करूं, तो ये लोग भरपाई करेंगे 5,40,000 की इक्वली। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग इक्वल पार्टनर्स है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है कि ये जो है वो दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो यानी कि इन सबका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो इक्वल, जैसे कि ये 3 पार्टनर्स हैं, तो हम इस तरीके से इक्वल अमाउंट निकाल सकते हैं तीनों के लिए कि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, और मैं 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर्स 3, अगर 4 होते तो और 4 होते और ये चारों जो इक्वल पार्टनर्स होते तो मैं 4 से डिवाइड करता। ठीक है, सो 5,40,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, क्योंकि 3 पार्टनर से तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो ये कितने बन रहे हैं, 1,80,000। सो एक पार्टनर का जो हिस्सा आ रहा है इसमें वो कितना आ रहा है, 1,80,000। सही है, और मतलब एक पार्टनर को 1,80,000 जितने तक की भरपाई करनी है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि ये लोग अपने कैपिटल में से सब पार्टनर्स हैं, सबके पास अपने अपने कैपिटल हैं, तो सब अपने कैपिटल में से 1,80,000 की भरपाई करेंगे। ठीक है, अब 60,000 कैश में से कौन कितना पैसा घर लेकर जाएगा, या घर से कोई और ज़्यादा पैसे लेकर आएगा अपना खसारा पूरा करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हम बनाएंगे लिक्विडेशन समरी। ठीक है, अब लिक्विडेशन समरी बता दी है कि किसका कितना कैपिटल था और उसको कितना पैसा देना पड़ा अपने कैपिटल में से, या उसको कितना पैसा मिला उसके कैपिटल के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लिक्विडेशन समरी क्लियर करती है। ठीक है, तो अब हम सबके जो है कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कैपिटल बैलेंसेस लिखते हैं। ठीक है, तो चलें लेट्स राइट इट डाउन। अब हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे कि जिस पार्टनर को जितना जितना लॉस देना है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स तो सबको एक ही लॉस देना है। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, और सबका एक ही होगा, विच इज़ 1,80,000। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि मैंने ये 1,80,000 जो है वो ब्रैकेट के साथ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट लगे हो तो इसका समझ जाओ कि ये जो अमाउंट है वो माइनस साइन के साथ है। अकाउंटिंग में जब भी आप कोई अमाउंट लिखते हो और आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखनी होती है, तो आप उसके आगे पीछे ब्रैकेट्स लगा लेते हो या उसको ब्रैकेट्स में लिखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अमाउंट है वो माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो इन सब की कैपिटल में से पहले हम ये अमाउंट लेस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उससे हमें पता चलेगा कि किस पार्टनर को कितना पैसा और ज़्यादा लेकर आना है घर से,
ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट का ये रूल है कि अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस पार्टनर की इंसॉल्वेंसी पूरी करते हैं, यानी कि उसके अमाउंट की भरपाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसमें से लेस करके तो आपके पास ये यहाँ पे प्रॉफिट मतलब इनके टेक होम इनकम आ जाएगी, ठीक है। एक तरीके से हम इसको टेक होम इनकम कह सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक आउट द कैलकुलेटर एंड लेट्स कंप्यूट। तो सबसे पहले आपके पास है आनिस, और आनिस का कैपिटल है 2,31,200, तो उसको हम लिखते हैं 2,31,200। इसमें से लेस करेंगे हम 1,80,000, तो कितना आ गया 51,200, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो उसको पैसे लेकर आने पड़ते अपने घर से और अपना खसार पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो है इसको 51,200 मिले, यानी कि ये 51,200 लेकर जाएगा अपने घर, ठीक है। 60,000 जो कैश पड़ा था उसमें से 51,200 उसको मिले, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। और जिसने कम किए हैं तो उसके लिए भी सेम खसार होगा, सेम उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि उसको और ज़्यादा पैसे लेकर आने पड़े अपने घर से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,77,200 माइनस करेंगे इसको 1,80,000 से, तो कितने आ रहे हैं -2,800। सो 2,800 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, 2,800, यानी कि ये और ज़्यादा लेकर आएगा इससे अपना ये 2,800 का खसारा पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास है मेहदी का देख लेते हैं, 1,91,600 माइनस 1,80,000, तो कितना आ रहा है 11,600। सो 11,600 इसको मिले, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस पार्टनर को और ज़्यादा कैश लाने की ज़रूरत है या और ज़्यादा कैश वो लेकर आया अपना खसारा पूरा करने के लिए, और किस पार्टनर को कितना पैसा गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सबको लिक्विडेट कर रहे हैं, यानी कि सबका कैपिटल ख़त्म करेंगे। तो हम कैपिटल को क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जब भी आप कैपिटल रिकॉर्ड करते हो तो वो बढ़ता है, ठीक है। आपने क्या करना है अपने यहाँ पे, क्योंकि आप इसको लिक्विडेट कर रहे हो, सबको ख़त्म कर रहे हो, तो सबको ख़त्म करने के लिए आपने उनका कैपिटल ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने आप उसका कैपिटल तभी ख़त्म कर पाओगे जब आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आपका कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, ना कि घटता है। तो चलें मैं इसको जो है वो फॉर्मेट बना लेता हूँ जर्नल का। तो ये आ गया आपका फॉर्मेट और जर्नल का। तो सबसे पहले कमर का जो कैपिटल है वो नेगेटिव साइन के साथ है 2,800, ठीक है। उसको और ज़्यादा अपने कैपिटल को 2,800 से टॉपअप करना है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि उसका कैपिटल का खसारा पूरा हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो कैश लेकर आएगा मज़ीद अपने घर से, कितने का 2,800 का, और अपना कैपिटल जो है वो 2,800 से बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमर्स कैपिटल, ठीक है। अब इसको मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ कि कमर का सीन हुआ क्या है, ठीक है। अब देखो कमर एक बंदा है, जब पूरे बिजनेस को लॉस हुआ तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी, यानी कि उसका कैपिटल इतना नहीं था कि उस लॉस को पूरा कर सके, ठीक है। यानी कि उसके कैपिटल से भी ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज आ कि आपने 700 रुपये लगाया लेकिन आपको लॉस हुआ 900 रुपये का, तो आपको जो है बिज़नेस से निकलने के लिए आपने 200 रुपये और ज़्यादा कैश डालना पड़ा, ठीक है। तो कमर के साथ भी वही सीन हो गया है कि कमर ने जो है वो 1,77,200 लगाया, लेकिन उसको जो लॉस हुआ वो 1,80,000 का हुआ, जिसकी वजह से क्योंकि वो बिज़नेस से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो निकलेगा तो उसका लॉस कौन पूरा करेगा, जब तक वो अपना लॉस पूरा नहीं करता, जब तक वो अपनी बिज़नेस से उसको आज़ादी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो उसने क्या किया कि जितने का उसको लॉस पड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट से जो लॉस ज़्यादा चला गया था, तो वो पैसा जो है वो घर से लेकर आया अपने, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने एक जर्नल एंट्री पास की, कैश आया बिजनेस के अंदर 2,800 का, जिससे ये 2,800 जो नेगेटिव में थे ये कवर हो गए, और क्योंकि कमर का कैपिटल 2,800 से बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि अब कमर का कैपिटल 1,77,200 नहीं है, बल्कि कितना है 1,80,000, क्योंकि अगर आप उसमें 208,000 प्लस करके 1,77,200 में, तो ये बन जाएगा 1,80,000, और 1,80,000 जो है बराबर है जितने का उसको लॉस हुआ,
ठीक है। तो 1,80,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब कि इसका कैपिटल पूरा निलिफाई हो गया या ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई कमर की। अब बाकी कौन कौन दो पार्टनर बच गए। एक बच गया आपका अनस का कैपिटल, जिसको भी आपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके ख़त्म करना है, और दूसरा आपके पास आ गया मेहदी का कैपिटल, ठीक है, जिसको भी आपने जो है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके ख़त्म करना है। तो मैंने इन दोनों को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। आपने इन दोनों को कैश दे देना है। कितने का कैश आप दोगे इसको, और 60,000 का कैश जो कि पड़ा होता बिजनेस के अंदर, ठीक है। और जिसमें से 60,000 में से मेहदी को मिल गया यहाँ पे जैसा कि लिखा है 11,600, ठीक है। सो 11,600 से इसका कैपिटल कम हो गया, और यानी कि उसने 11,600 उसको कैश मिल गया। अब वो कैश लेकर घर चला गया और अपना उसने कैपिटल ख़त्म कर दिया, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर द आनिस को जो है वो 51,200 मिले, ठीक है। 60,000 कैश जो पड़ा हुआ था इनके पास बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इनका फुल एंड फाइनल हो गया काम। और दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि 2,800 का कैश वो मज़ीद आया। तो ये जो है वो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो भी कितना बनेगा, 6,000 सॉरी 62,800, ठीक है। सो ये जो है 62,800 होंगे और ये इतनी अमाउंट ही होगी, ठीक है। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये जो है इतने ही बनते हैं, ठीक है। 51.2 प्लस 11.6 तो कितना बन रहा है, 62,800, ठीक है। सो 62,800 आपको ये टोटल कैश बिजनेस के अंदर क्या बिजनेस से गया, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपने क्वेश्चन में दिखा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तमाम लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट होने के बाद और तमाम की एसेट्स के बिकने के बाद आपके पास कैश कितना बचा, 60,000 का बिजनेस के अंदर, ठीक है। जिसमें से 2,800 का कैश मजीद आया। तो जब 2,800 कैश मजीद आया तो कितने का टोटल कैश भरा बिजनेस के अंदर, 6,200 सॉरी 62,800, ठीक है। तो और इसमें से 51,200 आपके गए आनिस को और मेहदी को गए 11,600। और कैश कितने का गया मतलब बिजनेस से गया, क्योंकि कैश जो है एसेट है, एसेट जब भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है तो उसका मतलब कि वो अपने बिजनेस से चला गया है, ठीक है। तो कैश कितने का गया, 62,800 का, ठीक है। तो ये थोड़ी मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दी में जो है वो ऐसे ही जो है बगैर देखे बना लिया। सो वेरी सॉरी फॉर दैट। सो अब जो है उसको ये फाइनलाइज हो गया है, ठीक है।